जय फुले साथियों, जय हिंद, जय भारत। सभी क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और सभी क्रांतिकारी साथियों को जय फुले। जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आज इस लाइव का उद्देश्य है, एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और जितने भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्रांतिकारी साथियों को जोड़ें। वर्तमान की परिस्थिति और व्यवस्थाओं के लिए मैं आपके बीच में लाइव उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे युवा साथी जुड़ चुके हैं। मेरे साथियों, जैसा कि लगातार आरोदा में आंदोलन चल रहा है, इसके साथ साथ पूरे राजस्थान में ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आंदोलन एक बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच में एक हमें दुखद घटना भी प्राप्त हुई कि हमारे भाई मोहन सिंह ने इस आरक्षण को लेकर आत्महत्या कर ली। वो शहीद हो गए इस आंदोलन के लिए, इस न्याय के लिए और अपने मान सम्मान के लिए। मेरे साथियों, मैं आपको ये लाइव इसलिए आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने मुझे लिख के भेजा कि सीपी साहब, हम भी ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरे साथियों, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, जान देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे कल भी 2-3 साथियों ने मुझे लिख के सुसाइड नोट लिख के भेज दिया। ये कोई मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है कि कोई चीज मरने से मिल जाए। तो अगर तुम्हें मिलती है तो सबसे पहले मुझे छड़ा दो भाई। अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मेरे भाइयों, मरना मिटना अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो सबसे पहले आप मुझे ले जाओ, मैं तैयार बैठा हूं। लेकिन ये लड़ाई हमारे हक और अधिकारों की है, हमारे मान सम्मान की है। इसको आप समझना पड़ेगा। और जितने भी युवा साथी हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक ये मैसेज पहुंचाओ कि कोई भी सॉल्यूशन मरने से नहीं निकलता है। उसके लिए लड़ना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है, और वो भी सही दिशा में लड़ना पड़ता है। अगर दिशा विहीन लड़ेंगे हम लोग, गलत दिशा में भटकेंगे, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला मेरे लाडलो। समय और व्यवस्थाएं आपने देखा होगा, कुछ समय पहले 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला। 10% मिला है उनको। आपको सबको पता है, मुझे पता है कैसे मिला। कहीं लड़ाई लड़ी क्या उन्होंने? कहीं आत्महत्या की क्या उन्होंने? कहीं बुज्जली दिखाई गया? साथियों, एक तरीके से लड़ाई लड़ी है उन्होंने और उनको मिला। हम उनका स्वागत करते हैं। हमें भी मिलेगा तो वो भी स्वागत करेंगे। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे। लेकिन मेरा आपसे इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, कोई भी आदमी ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे कि ये लड़ाई कमजोर हो जाए, हम लोग सब खत्म हो जाएं। मेरे साथियों, अभी आपको पता नहीं होगा, आरोदा की स्थितियां और कुछ अलग चल रही हैं। आंदोलन को उठाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सभी चारों तरफ से दबाव है। जहां तक मैं बात करता हूं शासन और प्रशासन की, वो भी अपने व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। अधिकारी लोग हैं, मैं शासन के बहुत सारे अधिकारी हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने जिस प्रकार हम बैठे हैं, उनको हमसे कोई तकलीफ नहीं है और हमको उनसे कोई तकलीफ नहीं है। सब लोग अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें किसी से तकलीफ नहीं है। और मेरे साथियों, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, ये लाइव के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मेरी इस लाइव को आप तमाम लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि ये आंदोलन एक मान सम्मान की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है। ये मरने और मारने की लड़ाई नहीं है। ये
मैं आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी इस लड़ाई के माध्यम से अगर कोई आपको गलत दिशा में ले जा रहा है तो वो अपना इस आंदोलन का साथी नहीं है। हमारा उद्देश्य प्रशासन और शासन को परेशान करना कतई नहीं है। ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन है, ये संवैधानिक आंदोलन है, ये कानून के दायरे में रहकर करने वाला आंदोलन है, ये अपने हक और अधिकारों के लिए आंदोलन है। किसी भी प्रकार से कोई भी युवा साथी अगर आपको कोई बरगला रहा है तो हमारा उस आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है कि आग लगा दो तो हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि आग लगाने तुम्हें, वो हमारा साथी नहीं है, वो बल्कि भड़का कर इस आंदोलन को समटा देगा। आपको अगर कुछ गलत दिशा में लेके जा रहा है, हमारा साथियों मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूं, यह आंदोलन किसी जाति से दुश्मनी करने का नहीं है, किसी धर्म से लड़ाई करने का नहीं है, किसी पार्टी से लड़ाई करने का नहीं है, किसी नेता से लड़ाई करने का नहीं है। सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कल रामकेश जी जो मीणा थे, वहां गंगापुर सिटी विधायक थे, उन्होंने भी हमारे लिए अनशन किया। जोगेंद्र जी हमारा जो गुजर साहब हैं, उन्होंने हमारे लिए पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए वहां मदद करने के लिए हमारे लिए आए। उसके साथ साथ में और बहुत सारे एमएलए उधर क्या नाम है, ओम प्रकाश जी हुआ, वो हमारे लिए मैदान में आए। सारे एमएलए एमपी हमारे साथ आ रहे हैं। तो हमारी किसी जाति या समाज से लड़ाई नहीं है। कहीं तुम कहीं किसी से भिड़ जाओ, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि बाहर जो सोशल मीडिया, क्योंकि वहां तो नेट बंद है, बाहर सोशल मीडिया में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता चलता है। लेकिन आज मैं जब बाहर आया तो मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं इसके लिए कि आप कभी भी किसी को भी टारगेट नहीं करें, किसी के बारे में गलत नहीं कहें। लोग आपको क्या बरगला रहे हैं उस पर कतई नहीं जाएं। और कहीं आप ये सोचो कि हम पुलिस से लड़ाई लड़ लें, ये लड़ लें, कभी भी ध्यान रखना शासन हमारे लिए है, प्रशासन हमारी बहुत मदद कर रहा है। प्रशासन खुद ये चाचा, प्रशासन में हमारे लोग हैं, प्रशासन में जो पुलिस में है वो हमारे भाई हैं, या आईएएस आईपीएस की बात करें या और कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं। वो खुद ही ये चाहते हैं कि इनको इनके हक और अधिकार मिलने चाहिए। सब लोग चाहते हैं हमारे हक अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन साथियों टाइम लगता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक बड़ा फैसला हम लेने वाले हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि क्या व्यवस्था होती है, और 2 दिन का इंतजार करते हैं। 2 दिन में क्या व्यवस्था होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, आपके सामने अवगत किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आंदोलन कीजिए, जहां बैठे हैं वहां बैठिए। इसके साथ साथ जो भी आपके जो व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से आइए। आरोदा पहुंचना चाहते हैं तो आरोदा पहुंचिए, आपका सबका स्वागत है। लेकिन ध्यान रखना, किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई किसी को टारगेट कर रहा है, किसी की बातों में आकर गलत बातें कर रहा है, तो वो आंदोलन का साथी नहीं है। वो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी कि वो कुल मिलाकर इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कह रहा है वो, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि इस जो आज हमने इतना बड़ा जो आंदोलन खड़ा हुआ है उस पर थोड़ी सी बारूद के ढेर पे चिंगारी डाल दें और ये आंदोलन खत्म हो जाए। तो मेरे साथियों ऐसा कतई नहीं करना, कोई चाहे कितना ही गुमराह करे। जहां आपको जो कुछ करना है वहां कीजिए, लेकिन शांति प्रिय कीजिए, संवैधानिक कीजिए, अहिंसात्मक कीजिए, प्रशासन से साथ मिलकर कीजिए, प्रशासन को साथ में लेकर कीजिए, प्रशासन को साफ कह दीजिएगा हम ये करने वाले हैं और आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं लड़ रहे। तो इसलिए मेरे साथियों, मेरा इस लाइव के माध्यम से यही कहना था कि आप सब लोग संवैधानिक, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा, क्योंकि देखो जो आपको उकसा रहे हैं वो गलत लोग हैं। हमें उकसना नहीं है, किसी भी प्रकार की गलत बातों में नहीं जाना है। इसके साथ साथ मैं और कहना चाहता हूं फिर एक बार उन भाइयों को जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम ये कर आत्महत्या कर लेंगे, जान दे देंगे, ये कर देंगे। मेरे साथियों, बुज्जिल लोग होते हैं, मैं ध्यान रखना, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। हम बुज्जिलों को जैसे मरना नहीं चाहते। हमें तो, हम सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, हम सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर सुविधा मिलेंगी फिर क्या करेंगे? अरे मर जाएंगे तो सुविधा क्या करेंगे अपन?
तो सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, तो सुविधाएं तरीके से मिलती हैं। इसलिए सभी साथियों से फिर एक बार निवेदन है कि आप जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, आप थोड़ा सा संयम रखिएगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां सब व्यवस्थाएं होंगी, समय के हिसाब से होंगे, सारे काम होंगे। इसलिए मैं तो आपको इतना कहता हूँ, हम हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, मान सम्मान के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, स्वाभिमान के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सभी भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी भाई गलत दिशा में जाकर कोई कदम नहीं उठाएं, जिससे कि हमारा आंदोलन आज ही खत्म हो जाए। ये बात विशेष ध्यान रखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस लाइव के माध्यम से जुड़ते हुए सभी लोगों तक शेयर जरूर करेंगे, ताकि हम लोग हमारी जो बात है वो आप तक पहुंचा सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय फूले।